नमस्कार, मैं अशरफ शेख। मैं इस वक्त मीरा भाईंदर शहर के गोड़बंदर गांव में मौजूद हूँ। और यहाँ पर जो है मुझे कुछ कांग्रेस के उम्मीदवार मिले और कांग्रेस के नेता भी है। उनसे जानेंगे हम कि क्या विषय है और किस विषय पे वो इलेक्शन के लोगों से जो है मत मांगेंगे और इलेक्शन लड़ेंगे, तो उसका सबसे बड़ा विषय क्या होगा। सर फारूक आलोतर साहब हमारे साथ में। सर, क्या कहना चाहेंगे, क्या मुद्दा है आज गोड़बंदर गांव में आप दिखाई दिए? नमस्कार नमस्कार। घोड़बंदर गांव में हम घर घर पे डोर टू डोर कैंपेन किया। डोर टू डोर लोगों से मिलने से घोड़बंदर का गांव का जनता का ये कहना है, ये आरएमसी प्लांट से बहुत विषय लेके बहुत तकलीफ है बुजुर्ग आदमी को, बच्चे लोग को। हम अगर जीत के आएगा तो पहले प्रायोरिटी इसका ऊपर देगा और घोड़बंदर रोड का ऊपर देगा। हमने पत्र व्यवहार करने का बाद ये रोड का काम जैन दत्ता मंदिर का उत्सव का दिन आके इसमें जेसीबी लगा के गया, तो उनका कम इतना दिन रुका काहे के लिए। और हटकेश में पानी इतना सब भरने टाइम हम पानी को ऊपर से जाके मदद किया, लोगों को मदद किया। ये बेस में हम इलेक्शन लड़ेंगे। ठीक है। तो ये प्रदूषण का मुद्दा इसके पहले भी हमने पूरी प्रमुखता से उठाया था। आज फिर इस घोड़बंदर गांव में जो है प्रदूषण और वन विभाग, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। दूसरी बात, ये वन विभाग कम होने की वजह से शहर में जो है जंगली जानवर, चीते, शेर, ये शहर में कहीं ना कहीं जाने लग गए। इस विषय को लेकर क्या कहेंगे सर? ये जंगल छोटा होते जा रहे हैं। तो ये शहर, ये यहाँ से तो बंदर जानवर चला जाते हैं। ये वन विभाग क्या करते हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या करते हैं, वो अभी देखो बीच में जैन दत्ता मंदिर का अंदर एक दो महीना पहले जानवर आया था, शेर आया, चीता आया था, अपना भाईंदर में चीता आया था। यहाँ से तो आते हैं, जंगल छोटा होते जा रहे हैं, इसका ऊपर ध्यान क्यों नहीं दे रहे फॉरेस्ट? तो ये भी दूसरा विषय आपका रहेगा कि जब जीत के आएंगे तो इस विषय पे भी आप काम करेंगे? पक्का काम करेंगे। ये जीत के आएगा तो हम ज्यादा प्रायोरिटी इसको देगा और जंगल में देगा, रोड को ऊपर देगा। घोड़बंदर गांव के जनता का साथ जमीन से हम खड़ा रहेगा। तो प्रदूषण और जो है निसर्ग, ये दोनों इतना ही जरूरी है इंसान को जीने के लिए। तो इस विषय को लेके कहीं ना कहीं जो है फारूक साहब जो है इस विषय को लेके इनका चुनावी मुद्दा रहेगा। ये आरएमसी प्लांट मीरा भाईंदर शहर में जितने भी है वो जल्दी से जल्दी बंद हो जाए, और जो झाड़ें कट रही है, जो जंगल जो साफ हो रहा है, उस विषय को लेकर भी कहीं ना कहीं ये अपना मुद्दा बना के इलेक्शन में लड़ेंगे। हमारे साथ युवा नेता है और कांग्रेस के प्रवक्ता भी है, रवि। क्या करना चाहेंगे सर? क्या आज विषय लेके आप यहाँ पे घूम रहे हो? सबसे पहले तो अब मीरा भाईंदर महानगर पालिका का चुनाव सामने आया है। आप जो रास्ते से आए वो रास्ते की हालत अब तक अभी देखी रहेगी। 2017 में लास्ट कॉरपोरेशन का चुनाव हुआ, 2017 से लेके आज 2026 चालू है, लेकिन रास्ता वैसे की वैसा ही है। घोड़बंदर गांव में लोगों को विकास का दूर दूर तक संबंध नहीं आया है, ऐसी बात यहाँ पे हम लोग को दिख रही है। घोड़बंदर गांव में जो मूलभूत सुविधा होनी चाहिए थी वो दिख रही नहीं है हमको। हम रोज यहाँ पे घोड़बंदर गांव में हम जा रहे हैं, सबसे यहाँ पे हम लोग को एक धोखादायक ऐसा एक समस्या यहाँ पे दिख रही है। घोड़बंदर गांव में पिछले कई सालों से आरएमसी प्लांट है। आरएमसी प्लांट जो यहाँ पे बने हुए हैं, तो यहाँ के जो बच्चे लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनके आरोग्य हेल्थ के हिसाब से उनको बहुत प्रॉब्लम हो रहे हैं। उनके हेल्थ के जो विषय है या उनको श्वास का जो सांस लेने की तकलीफ है, ऐसे सब चीज़ के प्रॉब्लम यहाँ पे हो रहे हैं। तो हमारी प्रायोरिटी रहेगी कि हम अगर यहाँ से चुनाव जीतते हैं तो घोड़बंदर गांव का जो आरएमसी प्लांट जितने भी है वो बंद करेंगे। खेदजनक बात तो ये है कि हमारे यहाँ के कैबिनेट मंत्री, इन्होंने भी कुछ पत्र व्यवहार किया था, उन्होंने भी आदेश दिए थे कि मीरा भाईंदर शहर के जितने भी आरएमसी प्लांट है वो बंद होंगे। लेकिन हमको तो अभी पीछे बहुत सारे आरएमसी प्लांट दिख रहे हैं। जो आरएमसी प्लांट के नियम है, जो महाराष्ट्र प्रदूषण बोर्ड के नियम है, वो सब नियमों का आरएमसी प्लांट उल्लंघन करते आता है। आप पीछे देखेंगे जितने भी ये डंपर खड़े हुए हैं, इनके सब टायर देखेंगे तो पूरे मिट्टी से अभी भी वाइट कलर के दिख रहे हैं। मतलब यहाँ पे नियम में, अटी शर्ती में जो पानी उनको डालना चाहिए, टायर उनके धोने चाहिए, उनको वो यहाँ पे प्रॉपर नियम का पालन किया नहीं जाता है। तो मेरे घोड़बंदर वासियों को और गाँव वालों को मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप चुनाव में जीत दिलाते हैं तो सबसे पहला प्रायोरिटी पे हमारा काम कोई रहेगा तो घोड़बंदर गांव का रास्ता और घोड़बंदर के जितने भी आरएमसी प्लांट है वो हम लोग प्रायोरिटी पे बंद करेंगे।
ये आपसे माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ। का चुनावी मुद्दा इस वक्त का ये है कि मीरा भाईंदर शहर में और गुड़बंदर में जो भी आरएमसी प्लांट इनलीगल तरीके से इनलीगल जगह पे चल रहे हैं उनको ये बंद करवाएंगे। दूसरी बात इन्होंने फारूक जी ने जो बताई है, शहर में वातावरण खराब होने का सबसे बड़ा ये वजह ये है कि शहर का जंगल जो कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके कटता हुआ जा रहा है, यहाँ पे लोगों को लाके बसाया जा रहा है, बिल्डर लॉबी बढ़ाई जा रही है, जिसके वजह से मीरा भाईंदर ये सुंदर जो शहर है वो कहीं ना कहीं इसकी सुंदरता खो रहा है और ये प्रदूषण में बढ़ता हुआ जा रहा है। भाईंदर शहर के उप महापौर चंद्रकार वैती बराबर है, भाजपा से, वो कई सालों से ये यहाँ के भूमि पुत्र भी है स्थानिक, और यहाँ पर जो है उन्होंने काफी राजनीति में काफी वरिष्ठ नेता माने जाते हैं, काफी टाइम से कर रहे हैं। ये उनके होते हुए भी ये सारी चीजें यहाँ पे होना और उनका ध्यान इस पर क्यों नहीं गया रहेगा, आप इसको किस तरह से सोचते हैं? वैती सर तो हमारे मार्गदर्शक है, हमारे कांग्रेस के पुराने लीडर रह चुके हैं, अभी भाजपा में है। तो उनका भाजपा के उनके कुछ लीडर लोग या उनके नेता लोग उनको काम करने का मौका दिया नहीं लगता है, ऐसा हमको लगता है। उनको अगर उनकी इच्छा भी रहेगी, उनको अच्छा घोड़बंदर उनका भूमिपुत्र है यहाँ के, उनकी अगर इच्छा भी होगी तो शायद मेरे ख्याल से उनके जो नेता है आज उनको अच्छी तरीके से पता है, मेरे को लग रहा है उनके नेता ने उनको कहा रहेगा कि आप काम मत करो। आज जो दिख रहा है कि हमारे मार्गदर्शक है वैती साहब, आज उनको आज मैदान से थोड़ा दूर रखा, उनके घर का किसी को टिकट दिया, ऐसा हम लोग को चुनाव में दिख रहा है। लेकिन उनके नेता ने ही उनको ये सब चीज करने से रोका क्या, ये हमारा पहला तो सवाल उठ रहा है। क्योंकि कांग्रेस में जब वो उप महापौर थे उन्होंने अच्छा काम किया था, मुजफ्फर हुसैन साहब के नेतृत्व में उन्होंने उप महापौर का पद अच्छी तरह से निभाया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष प्रवेश करने के बाद उन्होंने, उनके नेता ने उनको कंट्रोल में रखा या उनको काम करने का मौका नहीं दिया। हमको ऐसा एक क्वेश्चन मार्क सामने दिखता है। लेकिन इतना बड़ा एक दिग्गज नेता इस घोड़बंदर गांव में होते हुए भी घोड़बंदर गांव की स्थिति जो है ये दयनीय है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखो, यहाँ से 13 नंबर वार्ड से पहले से 4 नगर सेवक लोग था, उन लोग का काम बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं किसका ऊपर टिप्पणी नहीं करेगा। अभी आने वाला नया साल है, नया साल से हमारे जैसा युवा आके उसको सुधारना चाहते हैं, हमको एक मौका देना चाहिए। एक घोड़बंदर का जनता से मेरा मांग है, सभी लोगों को मेरा नया साल की मुबारक हो। धन्यवाद। मीरा भाईंदर से अशरफ शेख, इंडिया 707 न्यूज़ के लिए।